कुछ नहीं होगा। तो हमने वही तो वो दवाई होगा। चलो ठीक है, ये साउंड अपना बंद कर दीजिए, माइक अपना बंद कर दीजिए अपना, जब बोलने की जरूरत तब ऑन करिएगा। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे ऑर्थोगोनल वेक्टर की। ऑर्थोगोनल वेक्टर इस तरीके से फाइंड किया जाता है। ऑर्थोगोनल, तो मैं समझा रहा था अगर तीन वेक्टर की मैं बात करूं, तीन एक्सिस की बात करूं, तो ये ले लिया मैंने एक्सिस इस तरीके से, और ये एक्सिस, तो ये जो एक्सिस है ये लाइन, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो अगर देखा जाए तो तीनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। दूसरी बात, ये अगर x है तो इसके अपोजिट में माइनस एक्स होगा, ये अगर y है तो नीचे माइनस वाई होगा, और ये अगर z है तो इसके अपोजिट में माइनस जेड। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब एक चीज समझिए कि ये जो तीन एक्सिस है हमारे x, y और z, हमने x, y, z से इसको रिप्रेजेंट किया। अगर मैं x के डायरेक्शन में एक वेक्टर लूं यूनिट वेक्टर i, और y को मैं रिप्रेजेंट करूं यूनिट वेक्टर j, और इसको रिप्रेजेंट करूं यूनिट वेक्टर k कैप से। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या होता है एक बात समझ लीजिए। यूनिट वेक्टर का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका डायरेक्शन है। यानी यूनिट वेक्टर का जो यूज है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, उसमें मैग्नीट्यूड से कोई डिफरेंस नहीं आता। तो यूनिट वेक्टर ये आई क्या है, यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर, ये इस तरीके से। अगर मैं बात करूं तो डॉट प्रोडक्ट किया जाए, अगर मैं आई डॉट आई करूं तो यहां पर देखिए आई डॉट आई, ये यूनिट वेक्टर है। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मैं फिर से यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ डॉट के लिए। था अगर वेक्टर ए है डॉट वेक्टर बी, तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। चलिए इसी फॉर्मूले पर आई डॉट आई करते हैं, तो यहाँ क्या होगा मॉड आई कॉस, अब यहाँ पर एंगल लिखिए, यहाँ पर कॉस थीटा लिख देते हैं फिलहाल। अब देखिए वैल्यू रखते हैं, मॉड आई का मतलब क्या है कि एक यूनिट वेक्टर आई है जिसका हम मॉड ले रहे हैं। मॉड लेने का मतलब होता है कि उस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड लिखना है। तो मैंने कहा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, ये हो गया 1, इसका भी वैल्यू क्या होगा 1, और यहाँ cos थीटा। तो अगर दो वेक्टर ऐसे हैं, एक वेक्टर ये ब्लैक ऐसे ही है और दूसरा वेक्टर भी ब्लैक इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बताइए? 0, दोनों के बीच का एंगल 0। तो यहाँ पर क्या होगा कि cos 0, cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी आई डॉट आई। दो वेक्टर में अगर दो यूनिट वेक्टर में अगर डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो उसका वैल्यू आता है 1। ठीक है, इसी तरीके से क्या हो सकता है, अगर हम j डॉट j करें या k डॉट k करें, ये दोनों का वैल्यू क्या आएगी, जो 1 आएगा। एक ही रिलेशन हमारे पास आ गया। यहाँ तक समझ में आया सबको? फिर मैं आगे शायद j into j कैप 0 होता है ना, 1 होता है। अच्छा हाँ सर, 1 होता है और i into j कैप 0 होता है। हाँ, रटो नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं, रटो नहीं। यहाँ पर देखो मैं सॉल्व करके दिखा है। अच्छा काम करते हैं, चलो तुम कह रहे हो i डॉट j करते हैं, तो मॉड i मॉड j cos थीटा। मॉड i की वैल्यू यानी यूनिट वेक्टर का मॉड लिया है, इसका मतलब मैं वहां पर मैग्नीट्यूड लिखूंगा, उसकी वैल्यू 1, यूनिट वेक्टर j इसका वैल्यू 1 इनटू cos। अब देखो यहाँ पर क्या है, i और j के बीच का एंगल कितना है, एंगल बताइए 90। तो यहाँ पर होगा cos 90, cos 90 0 हो गया सर, 0। ये हो गया i डॉट j, ये हो गया 0। इसी तरह से j डॉट k 0, इसी तरीके से k डॉट i 0। देखो ये कैप लगा हुआ है ना, अगर मैं छूट जा रहा हूँ नहीं, तो ये क्या आया, ये हमारा आया किस फॉर्म में, डॉट प्रोडक्ट में ऑर्थोगोनल वेक्टर का आपको मल्टीप्लिकेशन। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये टर्म ये टर्म। इज इट क्लियर भाई, सबको समझ में आया? यस सर, यस सर। फिर आई डॉट के क्या कितना होगा,
आई डॉट के कितना होगा, तो बताइए। माइनस जे। माइनस जे, यार आई मॉड के कॉस थीटा, ठीक है। आई की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1, आई और के के बीच एंगल कितना है, वो भी तो 90 है। तभी तो मैं मार्कर से समझा रहा था आपको, 3 मार्कर लेकर के कि तीनों के बीच का आपस में जो एंगल है वो 90 है, यानी यहाँ कितना हुआ cos 90, ये बन गया 0। आई डॉट के भी क्या होगा, वो भी 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डॉट प्रोडक्ट में जब भी हम दो ऑर्थोगोनल वेक्टर अलग अलग लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे उनका रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। जब सेम से मल्टीप्लाई होगा तभी वैल्यू 1 आएगा, वरना अगर डिफर किया तो क्या आएगा, 0 आएगा। आप आई डॉट के ले लीजिए या के डॉट जे ले लीजिए, जे डॉट के ले लीजिए, तो हमेशा 0 आएगा। इज इट क्लियर? क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। यस सर। बाकी लोग बताएं, असद आप बताएं, समझ में आया आपको यहाँ तक? यस सर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट में देखते हैं। ये हमारा था डॉट प्रोडक्ट का ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है। अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये मैं साफ पे इसलिए लिख रहा हूं ताकि हम कंपैरिजन से समझ सकें। अब आते हैं, देखिए फॉर्मूला इसमें क्या था, ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहीं पर मैं क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर होगा a क्रॉस b इक्वल टू मॉड a मॉड b साइन थीटा। अब इस फॉर्मूले को हम लोग यूटिलाइज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमें क्या करना है, पहले आई क्रॉस आई फाइंड करते हैं। अच्छा एक चीज और, वरुण तुम बताओ, तुमने लास्ट क्लास किया था, इस फॉर्मूले में कुछ छूटा हुआ है, वो बताइए क्या है वरुण? सर हाँ बताओ सर क्या एन छूटा है? कैप। एन कैप, ये एन कैप क्यों है ये बताइए। सर ये डायरेक्शन है सर। डायरेक्शन है, क्यों डायरेक्शन है, यहाँ पर क्यों डायरेक्शन आया? क्योंकि सर ये अपवर्ड भी हो सकता है डाउनवर्ड भी हो सकता है सर। नहीं अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं, क्योंकि जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट वेक्टर आएगा। जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, वेक्टर आएगा। और वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा ये सब तो मैग्नीट्यूड है, हमने तो डायरेक्शन लिखा ही नहीं, इसलिए क्या लिखना है, एन कैप लिखना है। तो एन कैप देख करके डरना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि ये क्या है, ये एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और इसको फाइंड करने का बहुत ही आसान सा मेथड अभी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, बहुत इजी है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट में हमें यहाँ एन कैप लगाना है। आते हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन में, ठीक है। आई क्रॉस आई करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ हो जाएगा मॉड आई साइन थीटा। मॉड आई की वैल्यू कितनी होगी भाई, आचिल आप बताइए, मॉड आई की वैल्यू आचिल कहाँ चले गए, असद आप बताइए मॉड आई की वैल्यू। वरुण मॉड आई की वैल्यू 1। आई एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आई यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स। तो जब मैं इसका मॉड लगाऊंगा, इसका मतलब मॉड लगाने का मतलब ये होता है कि मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, और आई में मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। तो मॉड लगाते ही इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो यहाँ होगा मॉड आई 1 इनटू मॉड आई की वैल्यू 1 इनटू साइन थीटा। अब आई और आई के बीच में जो एंगल है वो 0 है, यानी साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। साइन 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ पर आ गया 0। आई क्रॉस आई ये होगा 0। इसी तरीके से जे क्रॉस जे ये भी होगा 0। इसी तरीके से के क्रॉस
ये भी होगा 0। अब ये समझ में आया सबको? किसी को डाउट तो बताइए। अच्छा वरुण बताओ Yes, इसमें sir, क्या आ रहा है। गलती है? हाँ वरुण बताओ इसमें क्या गलती है? कुछ गलत है इसमें भी? कोई और हाँ, बाकी सर, लोग है। बताएं। हाँ बताइए क्या गलती है? सर क्योंकि I इंटू आई कैप 1 होगा और J इंटू जे, जब हम दूसरे I इंटू के कैप करते, आई कैप इंटू के कैप, तब वो 0 होता, ना कि I नहीं इंटू आई कैप। नहीं भाई, तुम तो सामने देख रहे हो ना, आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1 और साइन थीटा, थीटा यहाँ क्या है? 0 है। देखो अच्छा आई सर, हर और केस में ये चेंज हो जाएगा? हर केस में चेंज हो जाएगा। ये मैं डॉट की बात कर चुका, अब मैं तो क्रॉस की बात कर रहा हूँ। हाँ। अब गलती क्या है बताओ फिर से? असद आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। आ रही है ना? तो इसमें गलती क्या है तो बताइए। सर पता नहीं क्या कुछ है। ठीक है, गलती ये है, अभी देखो यहाँ डिस्कस क्या होगा, वेक्टर इनटू वेक्टर जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? वेक्टर आएगा। ये तो पता है सबको? एन कैप भी लगाना है। हाँ, यहाँ पर क्या होगा, एन कैप लगाने का मतलब ये है कि 0 में हम वेक्टर की तरह उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो 0 को पावर वेक्टर लगाओ, 0 के ऊपर वेक्टर लगाओ, ये आंसर है। तो क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से पूछ दिया जाता है ना, कि आई डॉट आई क्रॉस आई इक्वल टू ऑप्शन दे देगा 0 1 -1 0 वेक्टर के फॉर्म में, एरो लगा करके, तो आप एरो वाला टिक करेंगे फिर। इज इट क्लियर? क्यों वेक्टर के फॉर्म में है? क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा वेक्टर होगा। डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर नहीं बल्कि स्केलर होगा। यही तो डिफरेंस है, मैंने स्टार्ट में समझाया। यहां तक क्लियर है? तो फिर मैं आगे बताऊं। ओम, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ा जाए? यस सर। ठीक है, चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने अभी क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई किया। अब जरा यहां पर क्या करते हैं कि आई क्रॉस जे करके देखते हैं। तो ये हो गया आई क्रॉस जे, ये होगा मॉड आई मॉड जे साइन थीटा। ठीक है, अब देखो मॉड आई की वैल्यू 1, मॉड जे की वैल्यू 1, साइन थीटा। आई और जे के बीच में एंगल कितना है? 90। ठीक है, क्लियर है भाई उत्कर्ष? तो यहां होगा साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो आई क्रॉस जे ये कितना आएगा? 1 आएगा। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या हुआ? 1 हो गया। अब बताओ कुछ कमी है लिखने में? अभी कुछ बचा है इसमें लिखना कि ये रिजल्ट पूरा है? सर वेक्टर का डायरेक्शन, हाँ, अभी हमने वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा है, अभी डायरेक्शन आया ही नहीं। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं ये सीखना है ना, उसके लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक काम करो, पहले ये दो लाइन अपना नोट कर लो सभी लोग फटाफट जल्दी से। ये लाइन और ये लाइन कितना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि मैं इसको रख करूंगा। अब यहां पर अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करूं, बी क्रॉस ए की, बी क्रॉस ए, तो मॉड बी मॉड ए साइन थीटा। मॉड बी की वैल्यू कितनी है? 20 इंटू 10 इंटू साइन 30। तो यहां से देखिए बी क्रॉस ए कितना आएगा? वो भी आएगा 100 ही। ठीक है, ये भी 100 है, ये भी 100, लेकिन चूंकि मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका यहाँ पर डायरेक्शन भी रिजल्ट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फैक्टर एंड क्या हमने लिखा था, तो मुझे क्या चाहिए? यहाँ का डायरेक्शन भी चाहिए। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड किया जाता है वो समझो। ठीक है, डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड किया जाता है? तो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है,
अब क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। पहले इसमें आते हैं वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी है, यानी ए से स्टार्ट करना है, बी तक पहुंचना है, तो हम अपना हाथ ऐसे रखेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे और बी तक पहुंचना है। इस चार उंगली को ऐसे मुट्ठी बनाएंगे और ये देखेंगे तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर, इस तरीके से। यानी ए और बी का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैं रिजल्टेंट को यहाँ से रेड कलर से मैंने ऊपर बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 100 का यहाँ पर लिखूंगा मैं अपवर्ड। ऐसे ही देखो, अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करूं, बी क्रॉस ए यानी बी से स्टार्ट करना है और ए तक पहुंचना है, तो मैं अपना हाथ बी पर रखूंगा और ए तक पहुंचूंगा। बी पर रखा और ए तक पहुंचा, इस तरीके से माना। अब ये उल्टा कहा जा रहा है अंदर, ठीक है। यानी इसके लिए जो रिजल्टेंट आएगा वो नीचे की तरफ जाएगा, यानी अंदर की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा, डाउनवर्ड। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको अभी एक्चुअल में ये 3D का फिगर है, तो 3D के फिगर के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसे समझिए, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, ये दोनों क्या है, एक प्लेन में है। देखिए ये एक प्लेन में है ना, और इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है। तो जब ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, और मैं रिजल्टेंट फाइंड कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ए से स्टार्ट करूंगा, बी तक पहुंचूंगा। ए से स्टार्ट किया और बी तक मैं पहुंचा ऐसे करके। ये अब क्या हुआ, ये देखो, ये इस तरह जा रहा है डायरेक्शन, यानी ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन है। और फिर क्या होगा, अगर मैं इसको बी मान लूं, इसको ए मान लूं, इसको ए इसको बी, तो मैं इस तरीके से ऐसे करूंगा और ये अंगूठा कैसे ऐसे जाएगा। यानी एक बार रिजल्टेंट ऐसे जा रहा है और एक बार रिजल्टेंट ऐसे जा रहा है। तो जब रिजल्टेंट ऐसे जाएगा तो इस रिजल्टेंट का दोनों के साथ एंगल क्या बना, 90 डिग्री। और जब रिजल्टेंट ऐसे जाएगा तो इन दोनों के साथ इसका एंगल कितना बना, 90 डिग्री। इज इट क्लियर, सबको समझ में आया भाई? यस सर। असद डायरेक्शन फाइंड करना सीख गए आप? ओम बताइए। Yes, सर sir. एक बार ये कंफ्यूजन लग रहा है कि अपवर्ड डाउनवर्ड कैसे, मतलब हम नहीं समझ पाए कि अपवर्ड डाउनवर्ड कैसे। ठीक है बता रहे हैं, बाकी और बताएं। बस ओम बताइए आप। Yes, sir. असद आप बताइए। डायरेक्शन फाइंड करना सीखा आपने? ओके, आपने मैसेज कर दिया, ठीक है। चलो तो फिर से मैं बता रहा हूँ, एक बार और समझिए ना, ऐसे समझो। ये दो वेक्टर एक प्लेन में है, ऐसे एक प्लेन में है, दिख रहा है प्लेन में। अब अगर एक ये ए है और ये बी है, मुझे ए से बी फाइंड करना है, मुझे ए से बी फिलहाल फाइंड करना है, ए क्रॉस बी करना है। तो मैं ए पर अपनी उंगली रखूंगा इस तरीके से कि मान दिया मैंने, अंगूठा कहा जा रहा ऊपर, ये हो गया अपवर्ड, इसको ऐसे दिखा दो, ये रहा, ये रिजल्टेंट एंगल है। अब ऐसे में कहूं कि ये ए है ये बी है, वही है, लेकिन बी क्रॉस ए फाइंड करना है, यानी सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। चल रहा है एकदम क्लियर? बाकी लोग चल रही है सर, चल रहा है सही एकदम, ठीक है। मैं कहा क्या कर रहा था, वही है अरेंजमेंट, ये ए है ये बी है, लेकिन मुझे अब बी क्रॉस ए फाइंड करना है, यानी बी से स्टार्ट करूंगा और ए तक जाऊंगा। तो ये देखिए, मैं बी से स्टार्ट करूंगा और ए तक जाऊंगा, ए तक गया, तो अब अंगूठा क्या है, नीचे गया, ये हो गया डाउनवर्ड, तो यानी रिजल्टेंट का डायरेक्शन नीचे होगा। अब समझ में आया सबको? अब समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब एक चीज और समझो, यही पर देखो, समझ में बहुत अच्छे तरह समझ में आ जाएगा। ये हो गया हमारा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, सॉरी नहीं, एक्स वाई जेड, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। एक्स ये वाई ये जेड। जब एक्स से वाई में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आई क्रॉस जे करेंगे, आई क्रॉस जे, समझना, आई क्रॉस जे, ठीक है? क्लियर है? आवाज आ रही? ओम आवाज आ रही ना? Yes, sir. ठीक है।
तो आई क्रॉस जे कर रहे हैं, तो देखो ये रहा आई, ये रहा जे, ठीक है। ये मुक्की बांधा हमने ऐसे, अंगूठा कहाँ जा रहा है, बाहर। यानी अगर आई क्रॉस जे करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, के आएगा। रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या आएगा, वो के के डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। यही मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रहा था कि यहाँ पर जब हमने आई क्रॉस जे किया तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या आएगा, वो के आएगा, ठीक है। और ऐसे ही जब जे क्रॉस के करेंगे तो ये आई आएगा, और के क्रॉस आई करेंगे तो ये जे आएगा। ये हमारा होता है रिजल्टेंट ऑर्थोगोनल का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो। अब बताओ क्लियर दिख रहा है सबको? ये समझ में आया? आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैसे आया? यस सर। मैग्नीट्यूड तो 1 आया, लेकिन चूंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी होगा, और डायरेक्शन क्या आ रहा है, वो के आ रहा है, के लिख दिया। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हम याद कैसे करेंगे, है ना। तो याद करने के लिए मैंने लास्ट लेक्चर पे भी बताया था और फिर से बता रहा हूँ। एक हमारे पास ट्रिक है, उस ट्रिक से हम लोग क्या करते हैं, इसको याद करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सर्किल बना लेंगे, ठीक है। ये हमने सर्किल बना लिया। अब यहाँ पर एक जगह लिख देंगे आई, और उसके बाद लिख देंगे यहाँ पर जे, और यहाँ पर लिख दिया हमने के, ठीक है। अब यहाँ पर दो डायरेक्शन देखना है, एक क्लॉकवाइज का डायरेक्शन देखना है और एंटी क्लॉकवाइज का। क्लॉकवाइज का डायरेक्शन ये होगा, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो जब हम आई क्रॉस जे करेंगे तो रिजल्टेंट के लिखेंगे, के लिखा है। जब जे क्रॉस के करेंगे तो रिजल्टेंट आई लिखेंगे, और जब के क्रॉस आई करेंगे तो रिजल्टेंट जे लिखेंगे। याद हो गया भाई सबको? याद हो गया? बताओ। यानी जिन दो को मल्टीप्लाई करना है उन दोनों में क्या करना है कि रिजल्टेंट उसका कोई तीसरा होगा। क्लियर है? ये ट्रिक है याद करने का। बाकी मैंने समझा दिया है आपको कि आता कैसे है। कौन? ये ट्रिक समझ में आया? जब आई से जे तक जाएंगे, यानी आई क्रॉस जे किया तो रिजल्ट क्या लिखेंगे? कौन? क्लियर है? यस सर। यस सर। अब एक चीज और समझो। अब एक और आता है कि जब जे क्रॉस आई करेंगे, उल्टा चलेंगे, तो जब हम क्या करेंगे, उल्टा चलते हैं। मैं रेड पेन से कर रहा हूं, उसको देखना। जब हमने जे क्रॉस आई किया, उल्टा चल रहे, एंटी क्लॉकवाइज, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा हूं वो रेड से। तो जब मैं जे क्रॉस आई कर रहा हूं, इसका जो रिजल्टेंट आएगा, चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां पर होगा माइनस, और रिजल्टेंट लिखेंगे के। ऐसे ही दूसरा डायरेक्शन ले लेते हैं। दूसरा डायरेक्शन क्या ले लिया मैंने, आई क्रॉस जे ले लिया, आई क्रॉस जे। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, यहां से आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, रिजल्टेंट आएगा जे, माइनस जे होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज। इसके ऑपोजिट एक और चलो, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज भी चलो। अगर के क्रॉस जे ले लेंगे तो रिजल्टेंट आई लिखेंगे, के क्रॉस जे ले लेंगे तो रिजल्टेंट आई लिखेंगे, वो भी माइनस में। अब बताओ भाई क्लियर है? ये कैसे आता है वो भी समझ लो, क्यों आ रहा है ये समझो एकदम बहुत अच्छे से, ठीक है। ये रहा आई, ये रहा जे, ये रहा के, ठीक है। आई जे के, आई जे के। पहले बात कर लेते हैं इस बारे में। जे क्रॉस आई, यानी जे से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है, आई तक, ठीक है। जे से स्टार्ट करना है, कहां तक जाना, आई तक। इस ब्लैक वाले से स्टार्ट करूंगा मैं और रेड पे जाऊंगा। तो जे से स्टार्ट किया और आई तक गया, इस तरीके से ऐसे चला गया, ये बन गया मैंने। तो अंगूठा मेरे क्या, अंदर की तरफ, मेरी तरफ। और इस ब्लू वाला क्या था, ये के था, लेकिन अंगूठा मेरा के के अपोजिट है। तो जब z ये रहा, ये होगा माइनस z। जब ये k है तो ये होगा माइनस k। इज इट क्लियर? असद समझ में आया?
असद, ठीक है। वरुण, वरुण, यस सर क्लियर है। हाँ, बाकी लोग, ओम, उत्कर्ष, आप दोनों बताइए। यस सर। डायरेक्शन Clear है। सीख गए ना कैसे होता है? यस सर। उसको याद करने का ये मेथड है कि हम इस तरीके से इसको याद करते हैं, ठीक है। चलो फटाफट इसको नोट करो, फिर हम लोग सर आगे आपकी बढ़ते हैं। वीडियो नहीं दिख रही है सर। किसको नहीं दिख रहा है? ओम, वरुण को। वरुण, बाकी लोग को तो दिख रहा है, मुझे लग रहा है, क्योंकि स्पीड तो बहुत अच्छी है यहाँ पर। वरुण फिर बाकी से लोग बताएं। हाँ सर दिख रहा है। सर अब दिख रही है सर, लेकिन अब पॉज हो गए सब। तो तुम्हारा हो सकता है स्पीड थोड़ा स्लो, कोई बात नहीं, फिर से ज्वाइन कर लेंगे इसको ना। चलो फटाफट जल्दी से नोट करिए। इधर ये नोट कर लिए, ये डायरेक्शन नोट कर लिए, और ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिए नोट कर लिए, और ये एग्जांपल नोट कर लीजिए, पूरा नोट करिए। और समझते हुए आगे बढ़िएगा, जहाँ न समझ पाए वहाँ दोबारा पूछिए। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना है। रिकॉर्डिंग भी है आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग है। अभी थोड़ा सा पॉज हो गया था रिकॉर्डिंग ना, इसलिए दिक्कत होगी। लेकिन आप लोग नोट करिए, मैं अभी एक होमवर्क दे रहा हूँ, बोर्ड पे लिखता हूँ, इस होमवर्क को घर लेके जाइए। अभी एक लेक्चर और होगा वेक्टर का, ठीक है। और जिन लोगों का वेक्टर छूटा हुआ है उनका मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, अगर वो जरूरत महसूस करेंगे तो, है ना, पूछूंगा बता देंगे तो मैं संडे में एक्स्ट्रा क्लास उनकी दे दूंगा वेक्टर के लिए। जो लोग बीच में एब्सेंट थे, या जैसे असद की आज पहली क्लास है, इस तरीके से लोग, ठीक है। चलिए तो फटाफट जल्दी से एक होमवर्क ले लीजिए, है ना। हाँ, स्क्रीनशॉट मैंने सेंड कर दिया है, तो जरूरी नहीं कि आप यहाँ से नोट ही करें। नहीं, मीटिंग जल्दी एड नहीं होगी, घबराओ नहीं होगी, बस जल्दी से एक क्वेश्चन ले लो। a इज इक्वल टू 2i माइनस 3j माइनस 4k, b माइनस 3i प्लस 4j प्लस 5k। ये होगा, आपको a डॉट b फाइंड करना है और a क्रॉस b फाइंड करना है। ये है आपका होमवर्क। अब नोट करो फटाफट सब लोग जल्दी से। सर ये क्लास में करना है? नहीं, घर पे करना है। यस सर नोट हो गया। हो गया ना? आचित समझ में आया ये? लेट में आए? हाँ सर, ऊपर वाला तो समझ गया मैं।
क्रॉस प्रोडक्ट ये समझ गया ना, क्रॉस प्रोडक्ट ये वाला हाँ यही मेन था। डॉट प्रोडक्ट मैंने इससे पहले पढ़ाया भी था, है ना, और डॉट प्रोडक्ट का जो पुराना वीडियो लेक्चर है उसमें भी पढ़ा हुआ है ना, तो आप लोग वहां से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी अच्छा ये बताओ कि इसमें वेक्टर में पीछे किसी को पढ़ने की जरूरत है, किसको वो बता दे साफ साफ, तो मैं उसके लिए लेक्चर अरेंज करूँ। उत्कर्ष, वरुण, यस सर। जो इसके पीछे वाला पार्ट था जैसे पैरेललोग्राम लॉ, ये सब तुम लोगों ने पढ़ा है? आखिर तो आप लोग सभी लोग बताएं। हाँ सर पढ़ा है। आपने पढ़ा है? असद, असद आपने पढ़ा है? जब तो आपको पहली क्लास ही है तो एक क्लास तो मुझे अरेंज करना ही है। ठीक है, मैं आपको पढ़ा दूंगा, है ना। संडे में, इस संडे में एक्स्ट्रा क्लास होगी, ठीक है, और जिस भी दिन क्लास होगी मैं आपको उसके पहले इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। तो उस दिन इस जहां से आज मैंने पढ़ाया है उसके पहले का जो पोर्शन है वो पूरा मैं रिवाइज कर लूंगा, वो पूरा पढ़ाऊंगा, नए लोग पढ़ लेंगे, पुराने लोग रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। पैरेलल लॉ का जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन भी कराऊंगा, उस पर न्यूमेरिक भी कराऊंगा, और उस पर जो मैंने ट्रिकी क्वेश्चन कराए थे जेईई मेंस के, जेईई एडवांस के और नीट के क्वेश्चन, वो सब मैं कराऊंगा, ठीक है। एक लेक्चर इसके बाद भी होगा, यानी वेक्टर का भी 2 लेक्चर होंगे। एक लेक्चर जो पिछला पोर्शन पढ़ाया उसका कराना है, और एक लेक्चर में इसका थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ, ताकि इसमें आप लोग पूरी तरीके से सॉलिड हो जाए, है ना, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए अपने अंदर कि हाँ मुझे वेक्टर आ गई। जब तक ये नहीं होगा तब तक पढ़ने का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं चाह रहा हूँ कि कोई टॉपिक हम लोग कंप्लीट करें तो हर स्टूडेंट के पास कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैंने ये टॉपिक सर से पढ़ा है और मुझे पूरी तरीके से क्लियर है, ठीक है। ठीक है, तो क्लास को एंड कर देते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, चलो ओके, ऑल द बेस्ट। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना। आप सर अच्छा हाँ बताइए। सर वो मेरा व्हाट्सएप डिलीट हो गया था सर, उसमें जो आपकी सारी रिकॉर्डेड वीडियो थी तो वो तो चली गई सर। अच्छा, तो आपको दोबारा से भेज दूँ मैं? सर सब भेज देंगे क्या आप, जैसे हाँ भेज रिवीजन के देंगे, लिए कभी हाँ जरूरत पड़े तो। ठीक है, मैं भेज दूंगा। ग्रुप पे तो पड़ा होगा, मैं वहीं से आपको आप तुम्हारे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज दूंगा ना, हाँ सर उस पर भेज दीजिएगा। या ग्रुप में मैं क्या करूंगा दोबारा से रिसेंड करूंगा दोबारा से एक साथ, सर है ग्रुप ना। पे मत कीजिएगा ना, उस पर इश्यू हो जाएगा। नहीं नहीं, ग्रुप में जो लोग नए ज्वाइन किए ना वो लोग भी थोड़ा देख लेंगे, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है सर, ठीक है। ग्रुप पे कर दीजिए फिर। ग्रुप में कर देंगे, जो लोग जिनका डिलीट होगा वो भी देख लेंगे, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, तो एक ये होमवर्क करके मुझे कल तक सेंड कर दीजिएगा, परसों तक वेट नहीं करिएगा आप लोग, यस सर। सभी हाँ लोग जो होमवर्क दिया है मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में है, वहां पर सेंड करिए मुझे, ठीक है। ठीक है सर। ओके, फिर ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।